हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं CGL 2019 के मेंस का पार्ट थर्ड, जिसमें हम करने जा रहे हैं 71 से 100 क्वेश्चन। मैं तीनों इसके दो पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाय 1280, यानी मैं कह सकता हूँ 2 नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस है 1280। व्हेन द ग्रेटर नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर x मान लेते हैं, तो क्वेश्चन 7 आ जाता है और रिमाइंडर आ जाता है 50। तो कहीं ना कहीं मैं x को बड़ा नंबर मान रहा हूँ और y को छोटा नंबर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई? ये इंटू ये 7y हो जाता है और रिमाइंडर ऐड कर लेते हैं, यही होता है। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू आ गई 7y + 50। ठीक है, यहाँ पुट कर दो। यहाँ x की वैल्यू 7y + 50, 7y में से 1y गया तो 6y बच जाएगा, और 50 इधर कितना माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा इधर? 8, 2 और 5 7, 68, 13 6 78। y की वैल्यू 13, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? द ग्रेटेस्ट नंबर्स 13 7 91, 91 13 6 78, 1280 है, सॉरी ये 1280, और ये 50 माइनस करोगे ना इसमें से तो 1230 बच जाएगी, 1230। तो 6 दूनी 12, 0 6 पंजे 30, तो 205 आ जाएगी y की वैल्यू। y की वैल्यू 205 यहाँ पुट कर दो, x आ जाएगा 205 7 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, और इसमें ऐड करना है 50, तो 1485 आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ 1 0 लगाने भूल गया था, उसकी वजह से सब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अगर इसको मैं क्या, देखो ध्यान से देखो कैसे टैकल कर सकते हैं। पहले ये दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं ये क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस ऊपर ले जाएंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या होगा भाई? ये कहीं ना कहीं सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इन दोनों के प्लस का और मल्टीप्लाई का, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। भाई यही तो होता है, क्योंकि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 1 होता है, तो 1 ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेक और टेन के साथ होता है। ये बात समझ में आ गई? अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, 1/cos क्या होता है? 1/cos क्या होता है भाई? सेक थीटा। तो ये सेक थीटा हो गया माइनस कोसेक थीटा, और ये प्लस में है। ठीक है, ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा और अंदर वाला प्लस हो जाएगा। अब देख लो, देखो इस सेक थीटा से ये सेक थीटा निकल गया, इस कोसेक से ये निकल गया, बच के क्या आया? कॉट और टेन। कॉट और टेन को अगर ऐड कर लोगे तो c/s कर लो, तो ये c/s होता है, वो s/c होता है। दोनों का एलसीएम SC, तो ये c² + s², तो 1/SC हो जाएगा। 1/sec साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, टैकल करना सीख लिया। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो भाई, जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए ना, तो क्या करना है, उसके सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है वो मैं समझाना चाहता हूँ। देखो पावर 3 है यहाँ, और हमारे पास पावर 2 दे रखी है, कहीं ना कहीं पावर 1 पे जाना पड़ेगा। किसकी पावर? देखो ये कहीं ना कहीं 3 का क्यूब है और ये कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर है, तो 3x + y की सिंगल पावर पे जाना है, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा? होल स्क्वायर होगा 9x² + y² जो कि 37 है, प्लस 2ab, 2 × 3 और x × y। x y की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, इसमें ऐड कर दो तो 49। अगर ये स्क्वायर इधर रूट चला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये 7 आ जाएगा, तो मेरे पास 3x + y की वैल्यू 7 आ गई। ये हटा देते हैं, 3x + y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 7 आ गई। 7 क्यूब की वैल्यू निकालनी है, क्यूब ऑन बोथ साइड, 343 माइनस 3ab, 3ab यानी ये 3a और ये b, तो 9 ये आ जाएगा, और xy यानी 2, और a + b 7, तो यहाँ रख दिया 7, तो 3 दिन 27, 27 दूनी 9 × 27, 27 दूनी 54, 54 × 7, 7 चौक 28, 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 378। कहीं ना कहीं कर दी है गलती, 3ab यार ये 3 है, ये 3 है, 3 3 जा 9, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 7 18 पंजे 90, 18 6 108, 18 7 126, 126 इसमें से घटा दो, घटाओगे तो 4 3 7, 3 में से 1 गया, 217 आ गया भाई। ठीक है, ये है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 120 मीटर अवे फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ शिप सेलिंग टूवर्ड्स इट चेंजिंग 30 to 60। पहले यहाँ था और अब ये यहाँ आ गया। पहले 30 डिग्री एंगल बना रहा था लाइट टाइम से, ये लाइट हाउस से, अब ये 60 बना रहा है, तो 60 के सामने √3, ये 1, और अगर 30 के सामने, देखो 30 के सामने क्या होता है? 30 के सामने 1 और √3।
अगर इसकी वैल्यू √3 है तो ये 3 हो जाता है, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये 3 हो गया। ये 1 है, ये पूरा 3 है, तो ये कहीं ना कहीं 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 120 √3 दे रखी है, इंटू 120 का रखा है, 2 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आ जाएगा, वही आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय शिप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का कर लो भाई। इसको देखो क्या कह रहा है ये, 3 पंजे 15 और एक 16/5 इंटू, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको उल्टा कर दो, 4 दूनी 8 और एक 9, 9 को नीचे रखो और 2 को ऊपर कर दो। ध्यान से सुनना, 4 दूनी 8 और जो ये ऊपर रहा है ना उसी के साथ ये रहेगा ऊपर। 3 पंजे 15 और एक 16, 16 सही, ये 3 आ गया, 16 से 16 कट गया, 3 3 जा 9 और 3 पंजे 15, तो कहीं ना कहीं ये 2/15 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलते हैं यहाँ पर, ये क्या कह रहा है, 2 3 6 और एक 7/2 माइनस 6 दूनी 12 और एक 13/6। अगर इसको 6 बनाना है तो 2 3 6, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 21 और ये 6 हो जाएगा। 21 में से 13 गए, 6 और एक 7 और एक 8, 8/6 यानी 2 चौक 8, 2 3 6, ये निकल के आया 4/3। इसको देख लो भाई अब, 4/7 ऑफ 5 दूनी 10 और 4 14, 14/5 इंटू 3 एकम 3 और 2 5/3, 5 से 5 कट गया, 7 दूनी 14 कट गया, ये आ गया 8/3, 8/3 माइनस 4/3 प्लस 2/15, ये है 2/15 कहाँ से आया था ये? ठीक है, तो ये 2/15 आया था ना, ये डिवाइड में था भाई, ये डिवाइड में था, पहले इसको सॉल्व करना है। तो 8 में से 4 गया, 4/3, 4/3 इंटू, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 15/2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी आंसर आ गया 10। ठीक है, खिचड़ी सी पक गई है बट तुम्हें समझाया बहुत अच्छे से तरीके से मैंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है। सेक स्क्वायर 2, जैसे ही टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में दिखे ना और साथ में 2 दिखे, तो एक टेन के साथ और एक कॉट के साथ लगा लेना, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ध्यान से सुनना, तो ऊपर वाला क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, नहीं हो गया ऊपर वाला, और ये देखो सेम दे रखा है तो ये हट गया। ठीक है, जैसे तुम 2 और 10 और कॉट के साथ देखो ना तो यही बनाना, यही बनेगा 101%। ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखो ऊपर से क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अगर मैं इसको देखो ध्यान से, s कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, 1 - c²/s²। क्यों, ये तो 1 होगा और यहाँ से 1/c², तो c² - 1/s² होगा। ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि भाई इससे ये पूरा कट गया। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को 1/c² लिख लो, 1/c² हो गया। ये डिवाइड में है तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। साइन स्क्वायर 10 को क्या लिख सकते हैं भाई, s²/c²। s² अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया c² - 1, और नीचे c² है तो वो ऊपर चला गया, और इसको c²/s² लिख दिया, तो एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, s² + c², s² + c² 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, और नीचे ये होल स्क्वायर भी है तो ये s की पावर 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये -s² हो जाएगा, -s²। देखो 2 और 2 4 पावर, ये 4 पावर निकल गया, ये 2 से 2, और देखना ये माइनस का था तो बचा -1। बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लिकेट हो गया हो तो यहाँ 45 पुट कर लो भाई, 45 पुट कर लोगे तो क्या आएगा, थीटा 45 पुट कर लो अगर ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो। मैं तो तुम्हें सारी चीज़ें बताई क्योंकि ये पैटर्न बहुत बार आता है, ये वाला पैटर्न इसके साथ, तो ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। 45 पुट कर लो, 45 पुट कर लोगे तो 2 और 2 4, और ये 45 पे कितना होता है, 1/2, 1/√2, तो ये कहीं ना कहीं 1/2 - 1, तो यानी -1/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, 45 पे ये 2 और ये 2 4, और ये 2 का 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कहीं ना कहीं 4 से 4 और 2 दूनी 4, ये -1 आ जाएगा। 45 करना 45 कर लो, मैं तुम्हें ना चीज़ें सिखाना चाह रहा था पहले उससे। कहीं ना कहीं वैल्यूज़ भी जब एक रखते हैं थीटा की वैल्यू, तो यहाँ कुछ ऐसे ऑप्शन दे देता है तो मैच कर जाते हैं, तुम्हें हर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बड़ा स्फेयर है 15 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर के स्फेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो कितने नंबर ऑफ स्फेयर्स आएंगे, 15 × 15 × 15, डिवाइड कर दो 3/3 × 3। भाई दोनों का वॉल्यूम
एक दूसरे के नीचे रख दिया, 4/3 पाई कट जाएगा, r³ रह जाएगा, पंजे 15 पंजे 15 पंजे 15, ये तीनों कट जाएंगे, 5 का क्यूब 125 स्फेयर निकल के आएंगे। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 4πr², 4 से 4 कट जाएगा, r² पे डिपेंड करेगा, तो 15 × 15 रेशो 3 × 3, और कितने निकल के आए ये 125, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, पंजे 125, तो 1:5 निकल के आ गया, 1:5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर, x + 3/x, ये है फ्रैक्शन। व्हेन इज 5 इज एडिड टू द न्यूमरेटर, तो नया क्या हो गया x + 8, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर x - 2, इट बिकम्स 8/3। इधर इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x 8x, 5x यहाँ बच गया, 8 × 24, 8 दूनी 16, 16 और 24 40, यहाँ कहीं ना कहीं 8 आ गया, ये x की वैल्यू 8, तो ये क्या आ गया 8 और 3 11, 11/8। कह रहा है इसको अगर ओरिजिनली डिवाइडेड बाय 5 दूनी 10, 11/2 से डिवाइड कर दो, यानी मल्टीप्लाई कर दो 2/11 से, तो क्या आएगा, ये कर गया 2 चौक 8, तो यानी क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस, हाइट 3 टाइम्स रेडियस का, कैपेसिटी बताओ यानी वॉल्यूम बताओ। जब भी कर्व सरफेस एरिया दे रखा हो ना, वॉल्यूम पूछे, तो मैं एक बढ़िया बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम क्या होता है भाई सिलेंडर का, πr²h, भाई πr²h यही तो होता है। अगर इस पाई को मैं पाई लिख दूँ, है ना, इस r को मैं एक r लिख दूँ और यहाँ एक r लिख दूँ, ठीक है, और h यहाँ लगा दूँ, तो अभी भी ये वैसा ही लिखा हुआ है जैसे ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ और यहाँ 2 लगा दूँ, तो ये कोई दिक्कत, तो ये क्या है, ये क्या है 2πrh, 2πrh क्या होता है कर्व सरफेस एरिया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ CSA इंटू RB होता है, हाफ कर्व सरफेस एरिया इंटू RB होता है। ये ध्यान से सीखना, जब भी कर्व सरफेस एरिया दे रखा हो और वॉल्यूम पूछा हो, तो ये सिर्फ R निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, हाफ CSA इंटू R, तो वॉल्यूम निकल आता है। ध्यान से यही ध्यान रखना, ईजी रहता है, छोटा सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो अगर मैं रख दूँ हाइट इज क्या होता है भाई कर्व सरफेस एरिया 2πrh, 2 × 22/7, R क्या है 3 टाइम्स द रेडियस, अगर R रेडियस है तो हाइट कितनी होगी 3R, 2πrh इज इक्वल टू 3696, यही दे रखा है। 11 से काट लो भाई, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 11 तिया 33, 11 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16, 3 दूनी 6 और 2 3 अट्ठे 24, R² क्या हो गया 28 × 7, 28 × 7 हो गया 28, यानी 7 चौक 28, 7 से एक 7 बाहर आ गया और 4 से 2 बाहर आ गया, तो R हो गया 7 दूनी 14, R 14 हो गया। क्या निकालना है वॉल्यूम, मैंने तुम्हें बताया था वॉल्यूम का भी फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया से, कर्व सरफेस एरिया से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CSA 3696 इंटू R कर दो 14, 2 सत्ते 14, 7 7 6 42, यानी पीछे 2 आएगा, पीछे 2 आएगा, तो ये देखो ऑप्शन, क्योंकि कैपेसिटी है ना, वॉल्यूम इन लीटर्स पूछा गया है। अभी मेरा आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, अगर सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना है तो डिवाइड करना पड़ता है 1000 से, 1000 से डिवाइड कर दो इसे, ठीक है। तो जो भी आएगा उसके 1000 यानी 3 दशमलव बाद लग जाएगा, पीछे 2 आएगा, 3 दशमलव आ जाएगा, वरना मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो, 25872 आ जाएगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे 3 के बाद डेसिमल, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल, ये आ जाएगा। तो मैं तुमको 2 बातें बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें कर्व सरफेस एरिया से वॉल्यूम निकालना सिखा दिया, और ध्यान से सुनना, अगर सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में निकालना है तो डिवाइड कर दो 1000 से, अगर मीटर क्यूब से लीटर में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ अ सर्टेन सम लेंट एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 8% फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, 12% बियॉन्ड 7 ईयर्स, और 11 साल के लिए ये पैसा 11 साल का जो SI ऑब्टेन करा गया किसी प्रिंसिपल पे, वो इतना है। अगर मैं 100 रुपये प्रिंसिपल लेट कर लूँ तो पहले 3 साल यानी 12 रुपये मिलेंगे, अगले साल 8 चौक 32, और 4 और 3 7 साल हो चुके हैं, 11 साल तक जाना है, यानी 4 और साल 12 चौक 48 रुपये, 8 2 10 2 12 का 2 कैरी 1, 4 3 7 8 और 1 9, 92 रुपये SI आ जाएगा, 92 नहीं 27600, 92 की वैल्यू, तो मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 6 24, 4 नीम 36, और ये दिख रहा है 3 पे 300 और 00 यानी 30,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है, तो जब दिखे x की 4 + 1/x की 4 इज इक्वल टू 34, भाई सीधी सी बात है, 34 इधर लेके x की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्यूब पे जाना, पहले सिंगल पावर पे जाना पड़ेगा, x² + 1/x² क्या होगा भाई, इसमें 2 ऐड करके रूट कर दो,
ये आ जाएगा यानी 6 आ जाएगा। अब सिंगल पावर पे जाना है x + 1/x, यानी इसमें 2 ऐड करके रूट कर दो, 8 आ गया। क्यूब पे जाना है तो क्या होता है, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3 यानी 8√8 माइनस 3 इंटू यही 3√8, तो कितना आ जाएगा 5√8। यही हमारा पहला ऑप्शन आंसर है। ऐसे भी दे सकता था, √8 को बाहर निकाल देता वो, 2√2 लिख देता, तो 5 दूनी 10, 10√2, वही ये होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A takes 2 hours more than B to cover a certain distance, to cover a distance of 40 kilometer. If A doubles his speed, he takes 1.5 घंटा hour more than the B to cover 80 kilometers. To cover 90 distance, how much time will it take for B? ध्यान से सुनना, पहले बात करी गई है 40 किलोमीटर पे, फिर बात करी गई है 80 किलोमीटर पे। अब देखना, A डबल्स हिज स्पीड। अब मैं A की स्पीड पे काम करूँगा, इसका बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन का। स्पीड पहले कितनी थी 1, अब हो गई 2, स्पीड डबल कर दी, तो इसे टाइम क्या लगना चाहिए, पहले जितना, भाई टाइम की रेशो उल्टी हो जाती है, पहले जितना लग रहा था उससे आधा लगेगा अब टाइम, 2:1 में लगेगा। पहले से 1 यूनिट टाइम में सेव कर रहा है, नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना, पहले 80 किलोमीटर चलने पे 1.5 घंटा ज़्यादा लेता है जब डबल कर लेता है, और यहाँ 40 किलोमीटर पे बात थी। अगर यहाँ बात 80 किलोमीटर पे हो रही होती तो 2 नहीं 4 घंटे ज़्यादा लेता। कहने की बात यह है, अगर A नॉर्मल स्पीड से चलता है 80 किलोमीटर तो B से 4 घंटे ज़्यादा लेता है। अगर 2 गुनी स्पीड कर देता है तो 80 किलोमीटर ही 1.5 घंटे पहले आ जाता है, 1.5 घंटा अब ज़्यादा लेता है, 1.5 घंटा दुगनी करने के बाद। ठीक है, पहले ध्यान से देखना, 80 किलोमीटर पे बात चल रही है। पहले 80 किलोमीटर जाने में A जो था वो कितने घंटे ज़्यादा ले रहा था, 4 घंटे ज़्यादा ले रहा था B से। अब कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा 2 गुनी स्पीड करने से जो टाइम सेव हुआ वो कितना सेव हुआ भाई, 1.5 घंटा। 4 घंटे में से 1.5 घंटा घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा बचा रहा है, क्यों, स्पीड डबल करने से, यानी 5/2 आवर बचा रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 5/2, ओरिजिनली जो टाइम ले रहा था इंटू 5/2 कर रखा है भाई, इसका भी 5/2 कर दोगे तो ओरिजिनली जो A टाइम ले रहा था ना वो 5 घंटे ले रहा था डिस्टेंस कवर करने में। 5 घंटे 80 किलोमीटर जाने में ले रहा था, और वो A से 4 घंटे ज़्यादा ले रहा था। A से 4 घंटे ज़्यादा ले रहा था, यानी B जो ले रहा था वो 1 ही घंटा ले रहा था मात्र 80 किलोमीटर जाने में। 80 किलोमीटर, अब चलना है इसे 90, यानी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई B की। B से 90 किलोमीटर चलवाना है। अब बाकी सब हटा देता हूँ, सब समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है। ठीक है, B 80 किलोमीटर पर आवर है, 90 चलाना है 80 से, कर दो भाई, 8 एक कम 8 और 1/8 आवर, यही आएगा। ये रहा बी ऑप्शन, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ऑफ 287 रनिंग 80 किलोमीटर पर आवर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जो कि एक ट्रेन आ रही है अपोजिट डायरेक्शन 37 किलोमीटर पर आवर की, 18 सेकंड में उसे क्रॉस कर देती है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द 287, x मान लेते हैं दूसरे की लेंथ, और 80 अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है। 80 और 37 कितना हो गया, 117, इसका कर देते हैं 5/18, और ये 18 सेकंड में कवर करती है। 18 से 18 कट गया, 15 17 5 85, यानी 585 हो गया। और 287 प्लस x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या होगी 287, इसमें से माइनस कर दो 287, 3 और 5 8, पीछे 8 आएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ BC, D यहाँ का है एंड AC का E यहाँ है, यानी AD एक मीडियन हो गया और BE भी एक मीडियन हो गया, और जो G पॉइंट ये बता रहे हैं राइट एंगल पे कर रहा है, ये एक सेंट्रॉइड हो गया। AD की वैल्यू 10.8 और BE की वैल्यू 14.4, यानी हम कह सकते हैं AG और GD 2:1 में होगा। अगर AD 10.8 दे रखा है तो ये 3 की वैल्यू दे रखी है, 3, 2 और 1 3, यहाँ से हटा देता हूँ, दोनों का सम 3 हो गया। 3 की वैल्यू दे रखी है 10.8, यानी 3 3 जा 9 और 3 6 18। अगर मैं GD की वैल्यू निकालूँ तो ये 3.6 आ गया, GD आ गया 3.6। अगर यहाँ से BG की वैल्यू निकालूँ, BE दे रखा है 14.4, ऐसी वो भी BG और GE भी 2:1 में हो जाएगा भाई। 3 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 14.4, 3 चौक 12, 2 3 अट्ठे 24, यानी 4.8 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 अट्ठे 9.6 आ जाएगी इसकी वैल्यू, 9.6। अब ध्यान से सुनना, ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये आ गया C, ये था D। अब देखो BGD, ये 90 है, ये BG और D,
ठीक है, 3.6 और ये 9.6, इसका एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो अभी मैंने एक बात बताई, अगर ये कोई भी अगर मीडियन है तो इसका एरिया 1 1 1 1 1, इसका एरिया आ गया, और पूरे का एरिया निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी हाफ इंटू 9.6 इंटू 3.6 इंटू 6, तो पूरे का एरिया आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ही पूछा है, तो कर दो भाई, 2 से ये 3 पे काट दो, 3 6 18, 8 8 6 48, यानी पॉइंट करके 8 आ रहा होगा, 2 के बाद ही पॉइंट रहेगा और ये आ जाएगा। देखो यूनिट डिजिट से निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर देना, यही आंसर आएगा। मैं आपको जल्दी से तरीके बता रहा हूँ जिस तरीके से एग्जाम में आप कर सकते हो इजीली। शशि सेल 2 आर्टिकल्स इतने में ईच, दोनों की एसपी सेम है, विद नो लॉस और नो प्रॉफिट। ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ। अगर पहला आर्टिकल इतने लॉस पे बेचा है तो दूसरा आर्टिकल, अगर ध्यान से सुनना, अगर एसपी बराबर ना होती और उसे देखो यहाँ एसपी बराबर है, अगर एसपी बराबर ना होती उसे नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन कब होती, जितने प्रॉफिट पे बेच रहा है उतने ही लॉस पे बेच दे। बट यहाँ एसपी सेम है, तो ऐसा नहीं है कि तुम ये वाला आंसर मार के निकल जाओगे, गलत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा है, कितने 16 2/3 कितना होता है 1/6। अगर 6 की चीज़ थी, 1 के लॉस में 5 की बेच दी, कह रहा है दोनों की एसपी सेम है, यानी यहाँ 5 आना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर मुझे 1 का लॉस हुआ है तो 1 का ही प्रॉफिट होना चाहिए, तो सीपी कितनी होगी 4 रुपये, 4 रुपये 1 का प्रॉफिट 5 में बेच दी, यानी कितना परसेंटेज में प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये हुआ, 4 पे इंटू 100, 1/4 कितना होता है 25%, ठीक है। मेरा ए ऑप्शन आंसर होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ स्फीयर, रेडियस का a + b 14 दे रखा है, a का जो रेडियस है वो लार्जर देन b है, द डिफरेंस ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अगर सरफेस एरिया की बात करूँ तो 4πr² होता है, 4π a + b और a - b, यही होगा r² - r², ठीक है, इज इक्वल्स टू 112 पाई, पाई से पाई निकल गया, a + b 14 है, अगर a + b की जगह अगर मैं 14 लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो 14 यहाँ आ गया, 7 दूनी 14, 14 का अगर टेबल आता है तो 14 पंजे 70, 14 6 84, 14 7 14 8 112, 14 8 112, यहाँ 112 था भाई, 14 8 112, 4 दूनी 8, यानी a - b आ गया 2, और a + b 14 था, यानी अगर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू 16/2 8 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, a और b की वैल्यू 8 और 6 आ जाएंगी। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस के क्यूब पे, तो रेडियस का क्यूब क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, दोनों के रेशियो की वॉल्यूम की रेशियो बतानी है, तो a की क्यूब रेशियो b की क्यूब, तो 8 × 8 × 8 रेशियो 6 × 6 × 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27, ये आ जाएगी इनकी वॉल्यूम की रेशियो। समझ में आ रही है बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड, ये हटा लेते हैं, ठीक है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 35% अबव सीपी, जैसी जो चीज़ें मुझे मिलती हैं मैं लिख लेता हूँ, दोबारा आना पड़ता है नहीं तो। इफ़ प्रॉफिट इज 20% इज अर्न बाय सेलिंग द आर्टिकल, प्रॉफिट है 20%, यानी एसपी आ गई 120, देन द डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, तो 15 का डिस्काउंट दे दिया 135 पे, 15 1/9, 1/9 क्या होता है 11 1/9, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, ये 84 है और ये दे रखा है 48 डिग्री, एक परपेंडिकुलर खींचा गया, ठीक है, और एक एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है व्हाट इज द SPT, तो ये हमेशा क्या होता है भाई, हाफ ऑफ Q - R, हाफ ऑफ Q - R, Q - R कर दोगे तो 2 और 8, 2 और 4 6, और 7 में से 3 36, 36 का आधा 18, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी था ये वाला तो। चलो भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लो, इसका कंपैरिजन कराना भाई, इसको अगर मैं एलसीएम ले लूँ, इसका एलसीएम ले लूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 8, यानी a हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा क्या a - b का होल स्क्वायर, तो इसे अगर ऐड कर दोगे तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ से तो देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं भाई, a² + b² + 2ab होगा यहाँ से, ठीक है, माइनस क्या करना है a² - b² + 2ab, तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ 4ab, ठीक है, ऊपर कितना बच जाएगा 4ab, ऊपर बच जाएगा 4ab, यानी 1, 4a कितना है 3 और b कितना है 2√2, ठीक है। इसे सॉल्व करूँ तो मैं, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ
इसको रेशनलाइज कर देता हूँ। 4 माइनस रूट 8 है, 4 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 8 गए 8, तो नीचे तो 8 बच जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा 4 प्लस रूट 8, 4 प्लस रूट 8, तो 4/8, इसको 8 को नीचे कर लो भाई, 4/8 कर दो प्लस रूट 8/8 कर दो, रूट 8/8, तो 4/8 तो 1/2 होता है, और रूट 8/8 रूट 8 नीचे लग जाएगा, तो रूट 8 यानी 1/2 रूट 2, और प्लस कितना है, प्लस है ये 4 तिया 12 दूनी 24 रूट 2, इन दोनों को जोड़ लो, 24 दूनी 48 दूनी 96, यानी आ जाएगा 97/√2, 97/√2 यानी 97√2/2 आ जाएगा, और ये 1/2 था ही, तो यानी मेरे पास बच के क्या आया, ध्यान से सुनना, 1/2, फाइनल जो आंसर आया वो आया 97/2√2, ये आया मेरे पास। इसका कर लो कंपैरिजन, कंपैरिजन कर लो ए प्लस इससे, तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा मेरे पास 1/2, और बी कितना आ जाएगा 97/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 प्लस 4b, यानी 97 इंटू 2, 97 इंटू 2। भाई कहीं ना कहीं गलती करिए, बहुत ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है। देखते हैं क्या गलती कर दी, इसको दोबारा से मैं देखता हूँ, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ब्लंडर करा है मैंने। इसको बात करता हूँ तो 4ab आता है, 4 2√2 इंटू 3, तो 4 दूनी 8 दिया 24 रूट 2, 4 दूनी 8 दिया 24 रूट 2, और नीचे से तो 1 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 8 गया 8, और ऊपर आ जाएगा 4 प्लस रूट 8। अगर मैं इसको लिख लेता हूँ 1/2 प्लस 1/2 रूट 2, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें ऐड कर देता हूँ, तो 24 दूनी 48 दूनी 96, और एक 97, 97√2/2 आएगा, 97, ये रूट 2 नहीं आएगा, 97/2√2। तो अगर मैं रूट 2 से कर दूँ तो ये आ जाएगा रूट 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, गलती हो गई थी वहाँ पर, तो ये 4 आ जाएगा, तो मेरा निकल के आया, और 1/2 तो ये है ही, तो 1/2 प्लस 97/4√2, जो फाइनल निकल के आया वो मेरे पास निकल के आया, देखो भाई 1/2 प्लस 97/4√2। अब करो कंपैरिजन, ये 4 रह गया था भाई, ये 4 की जगह 2 लिख दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई। तो ए की वैल्यू आ गई 1/2 और बी की वैल्यू आ गई 97/4। अब यहाँ रख दो तो 3/2 हो जाएगा ये, और 97 ही आ जाएगा 4b की वैल्यू। ये कितना आ गया 1.5, एक सही 1.5 आ गया, 97 में 1.5 जोगे 98.5 आ जाएगा, 98.5 यानी 98 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन, इतनी साइड है और हाइट इतनी है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है भाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर दो। एरिया ऑफ बेस क्या होगा 6 इंटू √3/4, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और हाइट है 12√3, तो 4 तिया 12, देखो √3 और √3 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये 3 हो गया, 3 3 जा 9, और 25 6 150, 150 इंटू 9, 15 निमा 135, 1350 आ गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 men + 4 women, 3 men + 4 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days, whereas 2 men + women इन 14 days। तो 7 दूनी 14, 2 से 2 दूनी 4, 4 मैन 1 मैन बच गया इधर, 2 वुमेन और 4 वुमेन यानी 2 वुमेन। वुमेन को यहाँ ले आओगे तो 2:1 आ जाएगा मैन और वीमेन की एफिशिएंसी। किसी भी ऊपर वाली उसमें डाल के टोटल वर्क निकाल सकते हो, यहाँ डाल दो तो 2 तिया 6 और 1 4, यहाँ 2 रख दो, यहाँ 1 रख दो वुमेन की जगह, तो 2 तिया 6, ये तो 6 हो गया, ये 4 हो गया, 6 4 10 इंटू 7 करोगे तो 70 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा। अब ये 70 यूनिट किससे करानी है, 7 वीमेन से, तो 7 और वीमेन की एफिशिएंसी है 1, तो 70 को 7 से डिवाइड करोगे तो 10 डेज। समझ में आ रही है बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी 3:5 है इनकम, एंड देयर सेविंग इज 2:3। इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए, पहले तो इन्हें इक्वल कर लो फिर 3 टाइम्स कर लो। अगर मैं इसे 2 से कर दूं पहले, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और इसे 5 से कर दूं तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब इसको 3 टाइम्स करना है तो ये 30 होना चाहिए, इंटू 3 करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को 3 से 6 तिया 18 और ये 30। ठीक है,
ये आ गई अब तुम्हारी इनकम की और सेविंग की। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 8 और 15, यही रेशो बतानी थी भाई। 18 में से 10 गए 8 और 30 में से 15 गए 15। समझ में आई, यही आ गई एक्सपेंडिचर की रेशो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल रिवेन्यू ऑफ इन 2015 एंड 17। 15 से 17 पे रिवेन्यू कितनी है भाई, रिवेन्यू है तुम्हारी ये 2015 में 210 और 2017 में 240, यानी 450 आ गई रिवेन्यू। 450 आ गई। इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर 2016, 18 और 19। 2016 में 175, 2018 में 165 और 2019 में 170। इसे ऐड ऑन कर दो, इसे ऐड ऑन कर दो, कितना आया, तो भाई 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 दिन 7 या 21 और 2 5 510। भाई 450 510 का कितना परसेंट है निकाल दो। 1 0 से 1 0 और डबल 0 वो लग जाएगी 100 की। तो 4500 डिवाइडेड बाई 51 कर दो। 4500 डिवाइडेड बाई 51, 9 पे नहीं जाएगा, 8 पे ही जाएगा। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी कितना बच गया, ये बच गया 42। 420 फिर 8 पे जाएगा, 88 समथिंग आएगा, तो 88 समथिंग सी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वॉल्यूम से है। द रेडियस ऑफ टू, द रेडियाई ऑफ टू राइट्स सर्कुलर सिलेंडर, इस रेशो में दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, रेशो ऑफ देयर हाइट। वॉल्यूम क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर यानी 9 इंटू एच, और इसका आ गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच। इसका वॉल्यूम हो गया 27, इसका हो गया 16, कर दो 9 3 27 और 4 चौक 16, 3:4 में इसकी हाइट होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका तरीका देखना मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा तरीका है, ईजिली हो जाता है। देखो 4 नंबर हैं, 9 15 21 और 31, 9 15 21 और 31, इसमें एक नंबर जोड़ना है x, तो ये एक प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो क्या करना, पहले नंबर को देखो, थर्ड नंबर को देखो, पहले तो इनका गैप निकाल लो, 6 और 10। ठीक है, गैप निकाल लिया। अब पहले नंबर में x जोड़ दो और थर्ड नंबर में x जोड़ दो। भैया x जोड़ना ही तो है, घटाने के लिए बोले तो घटा देना, जोड़ना है तो जोड़ देना x को। इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, और इस 6 को कर दो इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कर लो इसे सॉल्व। 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 कर दो, 5 9 45, 21 तिया 63, 63 45 में से 63 गए, कितना बचा 18, 18 इधर बच गया, और 5x और 3x 2x, यानी x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू आ गई 9। रेशो इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, 9 तिया 27 वैल्यू रख दो x की, 9 तिया 27, 27 में 2 गए 25, और यहाँ रखोगे तो 9 5 जो 45 49। इनका निकालना मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी, दोनों को रूट कर दो मल्टीप्लाई करके, तो 25 का 5 और 49 का 7, 5 7 35 आ जाएगा हमारा आंसर, इनका मीन प्रोपोर्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, एरिया ऑफ ए बी सी इज दिस, डी ई एफ 12, बी सी की वैल्यू दे रखी है, ई एफ की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इन दोनों का एरिया का रूट कर दूँ 9/12, तो ये क्या होगा, साइड देखो, इसकी साइड है बी सी ऊपर है 2.1, और हमें निकालनी है ई एफ ले लेते हैं x, ये हटाते हैं 10 तो नीचे 10 आ जाता है, यानी इसको करूँगा 3 3 जा 9 और 3 चौक 12, तो ऊपर आ गया √3, नीचे आ गया 2, 21/10x, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, और कहीं ना कहीं ये क्या होगा 7 या 21, अगर इस √3 से ये काटेंगे तो ये √3 चढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 7 √3/5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज का तो हमेशा ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरेज को करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, जिसका बढ़िया तरीका होता है ना वो इजीली सॉल्व करवाता है, अदरवाइज वहीं लगे रहो। द एवरेज ऑफ मैथमेटिक्स 90 स्टूडेंट है ए एंड बी में मिला के, उनका एवरेज है 63। ए में जो है ना वो 10 स्टूडेंट ज़्यादा हैं। द एवरेज ऑफ ए का एवरेज है ना 30% ज़्यादा है बी से, तो एवरेज की बात करूँ ए का कितना हो गया 13x और बी का कितना हो गया भाई, ठीक है ये हो जाएगा 10x। अगर ए और बी में मिला के 90 स्टूडेंट है, ए और बी में मिला के 90 स्टूडेंट है और 10 ए में ज़्यादा हैं, तो 10 हटा लो पहले, ये 80 हैं, इन दोनों को 40-40 में बांट दो, 40-40, तो ए के पास 50 हो जाएंगे और बी के पास 40 हो जाएंगे, यानी 50 हो गए ए के पास और 40 हो गए ये, तो इनकी रेशो आ गई 5:4। अगर 9 स्टूडेंट होते तो 5 इसके पास 4 इसके पास हो जाते। 9 स्टूडेंट, मैंने एक जीरो हटा लिया भाई, क्यों मैं इतना झमेला पालूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हो गया, इनका सम कितना हो गया भाई 13 पंजे 65x, और इसका सम कितना हो गया 10 चौक 40x, कहीं ना कहीं 105x आ गया सम, 105x, और इधर सम, इधर एवरेज कितना दे रखा है पूरी क्लास का 63। अभी मैंने 9 बच्चे माने थे, तो 63 × 9 हो जाएगा टोटल सम, भाई काट दो, 3 3 जा 9,
3 3 जा 9, 3 पंजे 15, 35 काट दो 7 से, 7 पंजे 35, 7 9 जा 63, तो 5x की वैल्यू आ गई 9 तिया 27। ठीक है, क्या पूछ रहा है? द एवरेज ऑफ बी का एवरेज था 10x, तो 2 गुना कर दो, 27 दूनी 54, 54 आ गया बी का एवरेज। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ इतना, ए बी सी और डी ई एफ वो बता रखे हैं, एक दूसरे के सिमिलर बता रखे हैं। देखो एरिया जो होता है वो साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, बट पैरामीटर डायरेक्ट साइड की रेशो पे डिपेंड करता है। अगर मैं 432 ले लूँ, 288 ले लूँ, पॉइंट दोनों का हटा दिया भाई, यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, इज इक्वल्स टू साइड की रेशो पे रहता है। ए बी सी का एरिया पहले वाला है तो पहले ए बी सी की साइड आएगी, यानी ए बी आएगा, अपॉन डी ई नीचे आ जाएगा। 12 12 दूनी 24, 12 चौक 48, काट दो, 12 से काट दो, फिर 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 4 और 3 12 6 72, और ये 18 18 आ जाएगी ए बी। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन 3 4, रेडियस 3 है, हाइट 4 है, तो कहीं ना कहीं ये 5x आ जाएगा। क्या? L। इट्स कर्व सरफेस एरिया दे रखा है इतना, फाइंड द वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर यानी 5x और 3x आ गया एल आर, पाई आर एल। ठीक है, 240 पाई के बराबर दे रखा है, पाई से पाई निकल गया, 5 तिया 3 से काट लो पहले, 3 अट्ठे 24 और 16 पंजे 80, एक्स स्क्वायर आ गया 16, यानी एक्स आ गया 4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, तो यानी ये 12 आ गया रेडियस, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 आ गया हाइट। क्या निकालना है? निकाल दो भाई, जो भी पूछे, वॉल्यूम निकालना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का पाई रखने के भी ऑप्शन में पाई दे रखा है। 1/3 पाई आर क्या है? 12 12 इंटू 16, 3 चौक 12। अब देखो यूनिट डिजिट से बात बन रही है, 4 दूनी 8, 8 8 6 48, यानी 8 8 768 पाई हो गया। ठीक है, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, 100 सेंचुरी होने वाली है भाई। ठीक है, चलो भाई लास्ट क्वेश्चन, साइन। देखो ऊपर वाले को देखो पहले, साइन और 10, ये पूरा ब्रैकेट है, ये वाला ये पूरा ब्रैकेट है। ये 10 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो अंदर क्या होगा? tan थीटा माइनस tan स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अंदर बच गया 1 प्लस टी, तो s था और बच गया 1 प्लस टी, ये बच गया। अब नीचे से क्या है? 1 माइनस एस, टी 1 प्लस टी और सेक प्लस 10। अब ये तो ये कट गया, सेक प्लस 10, यानी इसको अगर मैं सेक को क्या लिख लूँ? 1/c और 10 को लिख लूँ s/c, तो क्या बच जाएगा मेरे पास? ये बच जाएगा 1 प्लस एस और c ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एस 1 प्लस एस, 1 माइनस एस 1 प्लस एस क्या होता है भाई? 1 माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस एस स्क्वायर, 1 माइनस एस स्क्वायर क्या होगा भाई? सी स्क्वायर, 1 माइनस एस स्क्वायर क्या होगा भाई? सी स्क्वायर। और टी देखो क्या क्या बच गया, टी को मैं s/c लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बच गया ऊपर क्या है? SC अपॉन सी स्क्वायर, एस यहाँ है और ये c ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो s से s कट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 1 मेरा आंसर है। ठीक है, चलो भाई थैंक यू बने रहने के लिए। क्वेश्चन का तरीका देखिए, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ऐसे ही आपको पेपर में सॉल्व करना है, पेपर में इसी तरीके से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो भाई देखते तो जा रहे हो, सब्सक्राइब और करके चले जाओ, चैनल को ग्रोथ होगी है, मतलब सामने वाले को भी मोटिवेशन मिलेगी। और मेरा चैनल ज्वाइन कर लो एग्ज़ाम प्रिपरेशन टेलीग्राम पे, इसमें लिंक डाल दिया है। अगला जो आप कमेंट कर दो कि अगला पेपर मेंस का कौन सा सॉल्व कराऊँ, कमेंट कर दो मेंस का कौन सा पेपर सॉल्व कराऊँ, जो आप कहोगे वो सॉल्व, उसकी वीडियो डाल देंगे अगली। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।